गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। तो आज आप सभी को यहाँ पर हिंदी क्लास में फिर से एक बार स्वागत है बच्चों। तो आज हम यहाँ पर चौथी कक्षा के लिए आज की इस हिंदी क्लास में हम एक नया पाठ या पद्य सीखने जा रहे हैं। पाठ नहीं, पद्य को यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। कौन सा पद्य है बच्चों? तो लास्ट क्लास में हमने कौन सा पाठ सीखा है यहाँ पर? तो लास्ट क्लास में हमने कुट कुट गिलहरी के बारे में यहाँ पर अभ्यास कर चुके हैं, है ना बच्चों? कुट कुट गिलहरी और कौवे के बारे में हम यहाँ पर अभ्यास कर चुके हैं। तो आज हम इस क्लास में बरखा आई, यहाँ पर आज इस क्लास में हम क्या करेंगे? बरखा आई, इस पद्य को हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, बरखा यानी कि हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में से? बरखा रेन, रेन कहते हैं। तो हिंदी में बरखा को यहाँ पर बारिश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? बारिश कहा जाता है। तो आपको पता है ना बच्चों, बारिश किस तरह होती है? अच्छा लगता है ना आप सभी को? बारिश में नाचना, कूदना, खेलना, सभी बच्चे क्या करते रहते हैं? बारिश में नाचना, खेलना, कूदना सभी बहुत पसंद करते हैं, है ना? तो बारिश में आप खेलोगे ना? जितना भी आपके पेरेंट्स बोलते हैं फिर भी आप नहीं मानते, बारिश में जाते हो, खेलते हो, उसकी वजह से आपको क्या हो जाती है? जुकाम, सर्दी हो जाती है ना बच्चों? तो यहाँ पर क्या है, आज हम बारिश यानी कि रेन के बारे में अभ्यास करेंगे। तो रेन अंग्रेजी में कहा जाता है और हिंदी में से बारिश कहा जाता है या बरखा कहा जाता है। तो बताइए बच्चों, बारिश आने से पहले मौसम किस तरह का होता है? किस तरह का होता है? बारिश आने से पहले बादल छा जाता है ना? गुड़ 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 क्लाउड्स आते रहते हैं, जोर सी आवाज आती है, फिर रोशनी हो जाती है। क्या होता है? फिर बाद में बारिश आ जाती है ना? क्या होता है? एकदम अंधेरा सा छा जाता है। बारिश आने से पहले क्या क्या होते हैं? किस तरह का मौसम होता है वहां पर? आपको पता है ना बच्चों, बारिश आने से पहले मौसम किस तरह का होता है? अंधेरा छा जाता है, थोड़ा बहुत जोर से बिजली की आवाज आ जाती है ना? तो आवाज आने से रोशनी हो जाती है, गुड़ 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 आवाज इस तरह से होता है। फिर वहां पर क्या होता है? उसके बाद बारिश आने लगती है। तो बारिश किस तरह आती है, आने के बाद क्या क्या होता है, तो आज हम इस पाठ में अभ्यास करेंगे। बारिश के बाद मौसम किस तरह होता है बच्चों? एकदम खुश लगता है, सारा मौसम खुशी से झूमने लगता है। क्यों? यहाँ पर धरती पर पानी ही पानी हो जाता है और बारिश होने से सभी ओर हरियाली देखने को हमें मिलती है, ग्रीनरी, है ना? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बारिश आने से पहले, बारिश के बाद होने वाला मौसम के बारे में अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आपको क्या करना है? यहाँ पर सबको अपनी अपनी किताब निकालनी है। चौथी कक्षा के बच्चे क्या करना है आपको? सबको अपनी अपनी किताब निकालनी है और उस किताब में आपको क्या करना है? पेज नंबर 19 निकालना है। क्या करना है बच्चों? पेज नंबर 19 निकालना है। तो देखिए वहां पर क्या हो रहा है? बरखा आई, बारिश का मौसम हमें यहाँ पर चित्र से दिखाई दे रहा है। बरखा, बारिश, वर्षा, देखिए यहाँ पर कितने सारे नाम, बरखा, बारिश, वर्षा, रेन को ही हम कहते हैं। इतने सारे नामों से हम उसे पुकारते हैं। तो बरखा, बारिश, वर्षा ये सभी क्या है बच्चों? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, वहां पर
बरखा आई, बरखा यानी के रेन, बरखा आई, बरखा आई, बारिश आया, बारिश आई, रेन, बारिश, रेन, डाल डाल हरियाली छाई, डाल डाल यानी के ब्रांचेस, सभी पेड़ क्या हो जाते हैं वहां पर ग्रीनरी, हरे हरे भरे हो जाते हैं। तो डाल यानी के यहाँ पर ब्रांच, डाल डाल पर हरियाली छाई, हरियाली यानी कि यहाँ पर क्या है ग्रीनरी, जिसे हम अंग्रेजी में ग्रीनरी कहते हैं। तो सभी और क्या हो जाता है बारिश आने से, वर्षा के आने से सभी और क्या हो जाता है, सभी पेड़ पौधे सभी हरे भरे या ग्रीनरी छा जाती हैं। बरखा आई, बरखा आई, डाल डाल हरियाली छाई, काले काले बादल आए, उमड़ घुमड़ भर नभ पर छाए, बिजली चम चम चमक दिखाई, रिम झिम बूंदे आए। तो देखिए वहाँ पर बारिश आने से या बारिश के हो जाने से वहाँ पर का मौसम किस तरह होता है, यहाँ पर इस हम स्टांजा के द्वारा देख सकते हैं। काले काले बादल छाए, काले यानी के ब्लैक, काला ब्लैक। तो वहां पर बारिश आने से पहले क्या हो जाता है, काले काले बादल छा जाते हैं, बादल क्लाउड, काले काले बादल छा जाते हैं, क्लाउड। तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है, बिजली चम चम चमक दिखाए, सॉरी उमड़ उमड़ कर नभ भर आए, उमड़ उमड़ कर देखिए जैसे कि वहाँ पर काले काले बादल हो जाते हैं, पूरा नभ, नभ यानी के आकाश, स्काई, नभ यानी के स्काई, स्काई। तो स्काई आकाश में क्या हो जाता है, वहाँ पर आवाज आने लगती है, उमड़ घुमड़ कर नभ पर छाए, यानी कि सारे बादल आकाश में छा जाते हैं। बिजली चम चम चमक दिखाए, फिर वहां पर क्या हो जाती है, बिजली हो जाती है, जिसकी रोशनी धरती तक आ पहुंचती है। बिजली, बिजली यानी के लाइट, बिजली लाइट, बिजली छा जाती है, बिजली लाइट। तो वहां पर बारिश आने से क्या हो जाता है, सभी डाल डाल हरियाली आए, डाल डाल पर हरियाली छा जाती है, काले काले बादल आ जाते हैं, यानी कि ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना, तो काले काले बादल छा जाते हैं, उमड़ घुमड़ कर नभ पर आए, आकाश में सभी और क्या हो जाता है, यहाँ पर उमड़ उमड़ कर नभ सारा क्या हो जाता है, बादल छा जाते हैं। बिजली चम चम चमक दिखाए, बिजली की आवाज दिखी है ना हमने, कड़कड़ 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 होती है, तो वहाँ पर एक लाइट सा यहाँ पर हो जाता है, जिसकी रोशनी धरती तक आ पहुँचती है, बिजली यानी के लाइट। रिम झिम बूंदे आए, तो फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, एक छोटी छोटी बूंदे वहाँ पर धरती तक आ पहुँचती हैं। रिम झिम यहाँ पर बूंदे, बूंदे यानी के वाटर ड्रॉप्स, बूंदे वाटर ड्रॉप्स। तो फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, बारिश की बूंदें आने लगती हैं, बारिश की बूंदें वहाँ पर आने लगती हैं, काले काले बादल छा जाते हैं, सभी आसमान क्या हो जाता है, काला हो जाता है, बिजली आने लगती है, चम 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 चमक दिखाई देता है, और वहाँ पर उसके बाद क्या होने लगता है, बारिश की बूंदें आती हैं, बारिश होने लगता है। नेक्स्ट स्टांजा देखिए, डाल डाल हरियाली छाई, पात पात पर खुशियां आई, डाल डाल पर हरियाली छाई, पात पात पर खुशियां आई, सूखी नदियां जल भर लाई, धरती पर खुशहाली आई। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से बारिश के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो बारिश जो है हमारे लिए बहुत ही
यानी कि लाभदायक है। जब बारिश होगी तभी फसल उगेगी, अगर बारिश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर डाल डाल पर हरियाली आई। डाल डाल यानी कि ब्रांचेस, सभी पेड़ क्या हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। हरियाली सभी ओर छा जाती है, ग्रीनरी। देखो बारिश के बाद क्या हो जाता है, जहां देखो वहां तक हमें हरियाली दिखाई देती है। पात पात पर खुशियां आई। पात यानी के लीव्स, पात यानी के लीव्स। तो यहाँ पर सभी और क्या छा जाता है, हरियाली छा जाती है। सभी यहाँ पर लीव्स यानी कि सभी पत्ते क्या हो जाते हैं, खुशी से झूम उठते हैं, खुशियाँ आ जाती हैं। पात पात पर खुशियाँ आ जाती हैं। देखिए समर के मौसम में यानी कि धूप के मौसम में पेड़ किस तरह होता है और बारिश के मौसम में पेड़ किस तरह होता है, देखिए यहाँ पर पता है ना आपको। तो यहाँ पर धूप के मौसम में यानी कि समर सीजन में जहाँ भी देखो पेड़ सारे क्या होए रहते हैं, सूख जाते हैं, पत्ते सारे गिरकर नीचे गिरते हैं। झाड़ यानी कि पेड़ पर से पत्ते सारे सूख कर क्या हो जाते हैं, यहाँ धरती पर गिर जाते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में पेड़ क्या हो जाता है, हरा भरा रहता है। सभी पत्ते हरे हरे हमें दिखाई देते हैं, ग्रीनरी दिखाई देती है। तो यहाँ पर बारिश से क्या हो जाते हैं, पात पर खुशियाँ आ जाती हैं, यानी कि सभी पत्तों पर खुशियाँ आ जाती हैं। लीव्स खुशियों से झूम उठने लगते हैं। सूखी नदियाँ जल भर लाई। जो नदियाँ सूखी रहती हैं, है ना, वहाँ पर कोई पानी नहीं रहता, बारिश नहीं है तो नदियों में भी जल नहीं रहता। जल यानी कि वाटर, जल वाटर। तो यहाँ पर बारिश होने की वजह से क्या हो गया है, सारी सूखी नदियाँ हैं वहाँ पर पानी भर गया है, पानी आ गया है। नदियाँ, सूखी नदियाँ जल भर लाई। सूखी जो नदियाँ थी वे सभी बारिश से क्या हो गई हैं, भर आई हैं। धरती पर खुशहाली आई। धरती यानी के लैंड, धरती यानी के लैंड। धरती पर क्या हो गया है, बहुत सारी खुशियाँ छा गई हैं। धरती लैंड। तो धरती पर क्या हो गया है, बारिश की वजह से सभी ओर हरियाली छा गई है। नदी नाले सभी जल से भरी हुई हैं। पत्ते पत्ते खुशियाँ मना रहे हैं और धरती क्या हो रही है, खुशहाली आ गई है। धरती पर खुशी छा गई है। खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पर धरती पर क्या हो गया है, बारिश की वजह से सभी डाल यानी कि सभी पेड़ हरियाली से छाए हुए हैं। सारे पत्ते खुशियों से यहाँ पर झूमने लगे हैं। सूखी नदियाँ जो हैं वे सारे जल से भरे हुए हैं और धरती पर सारी खुशहाली छाई हुई है। तो देखिए बारिश की वजह से यहाँ पर धरती में या पर्यावरण में कितनी सारी चेंजेस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बारिश होने से क्या होता है और बारिश न होने से क्या होता है। ओके, तो समझ में आ गया ना बच्चों। तो यहाँ पर हमें बारिश की बहुत ही आवश्यकता है। बारिश से धरती खुश हो जाती है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों। तो यहाँ तक हम क्या करेंगे, इस पद्य को यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ मीनिंग्स दिए हैं उसे लिखते हुए इस पद्य को क्या करना है, पढ़ना है। बाकी जो स्टांजा है उसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका अभ्यास करेंगे। ओके, इस पद्य को बाय हार्ट करना है और इस पद्य की मीनिंग या इस पद्य का अर्थ आपको समझना है। तो चलिए बच्चों, आशा है कि आज का यह बरखा आई पद्य आपकी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट इसी क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे या इसी पद्य को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो इस पद्य को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।